हैं कि इस्लाम कोई बोलने वाली चीज़ नहीं है बल्कि करने वाला अमल है। और जितना भी हम तक इस्लाम पहुंचा है वो हमारे अमल की इस्लाह के लिए पहुंचा है। और उसमें हमें जो दीगर चीज़ें जो समझाई गई हैं, बताई गई हैं, वो सारी सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए मुफीद बना सकें। जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे हमसाए हैं, हमारे घर के तीन अतराफ में हमसाए होते हैं जी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, पीछे भी। तो हम लोग कहीं ना कहीं पे घिरे हुए होते हैं, एक आइसोलेशन होती है, एक मोहल्लेदारी होती है। अब जो नई जगह जहाँ हम रह रहे हैं, आजकल लोग किरायों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम आगाह नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। और वो भी चूंकि टेम्परेरी बेसिस पे आता है, उन्हें भी नहीं पता होता कि कौन इस मोहल्ले में पहले रह रहे हैं और कौन लोग नहीं रह रहे। एक नाशनाई सी चल रही होती है। लेकिन इस्लाम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करवाया है कि आप इत्ला में रखें। इसको नेगेटिव नहीं कहा, इसको एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हमसायों में अगर कहीं कोई ज़रूरत है, आपके हमसायों में कोई खुशी है, कोई गमी है, तो उसके हवाले से इस्लाम ने हमें जगह जगह के ऊपर हमें मुतारफ़ करवाया है कि ये तालीम है कि आप लोगों के घर जाया करें, उनकी खुशी में शामिल हुआ करें, उनको मुबारकबाद दिया करें, उनका कोई गम आया तो गम में उनके साथ हों, उनको कोई मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करें। और इस तरह से गाहे गाहे बहुत सारी मिसालें माजी से हमारे पास आती हैं कि हजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है। 3 दफ़ा आपने फरमाया। तो सहाबा कराम ने पूछा कि हुजूर कौन मोमिन नहीं है? तो आपने फरमाया कि वो शख्स जिससे उसका हमसाया उसके शर से महफूज नहीं है। इतनी जगह आपने इतनी फोर्स से ये बात की। बल्कि एक दफ़ा आपने फरमाया कि जबरील अमी जब आते हैं तो उन्होंने हमसायों के मुतालिक इतनी बातें मुझे की हैं कि मुझे लगा कि शायद हमसाए भी जो है वो कहीं आपकी मिरास में, आपकी विरासत में हिस्सेदार ना बन जाए। इतनी ज़्यादा ज़ोर से ये बात की गई है। ये आपका एक सोशल सेटअप बनाने के लिए कि आप इंसानों में रहना है आपने, और इंसानों में अच्छे तरीके से रहने के जो आदाब सिखाए गए हैं इस्लाम में, वो शायद किसी और मज़हब में इतनी वजाहत के साथ नहीं बताए गए। एक दफ़ा सुबह की अजान नमाज हो रही थी, हजूर अकरम का दौर था। एक सहाबी जो थे वो जैसे ही सलाम फेरा गया तो वो उठ के चले गए। एक दिन चले गए, दूसरे दिन चले गए, तीसरे दिन चले गए। तो चौथे दिन जो था ना, वो सहाबा कराम ने उनको फिर रोक लिया कि जी आप नमाज के इधर सलाम फेरते हैं और आप चले जाते हैं, तो आपको इतनी जल्दी क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि जी मैंने जाकर तो अपने बच्चों को जगाना होता है, और उनको जगाने से पहले क्योंकि हमारे हमसाए में एक खजूर का बहुत अच्छा सा दरख्त लगा हुआ है, तो सुबह जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो कुछ खजूर के जो छोटी छोटी खजूरें हैं वो मेरे सहन में गिर जाती हैं। तो मैं वो जाकर खजूरें इकट्ठी करता हूँ और वो अपने हमसायों के घर में फेंक देता हूँ कि बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, तो ये हक उनका है, उनकी चीज़ें उन तक पहुँच जानी चाहिए। तो मैं वो खजूरें उनके घर फेंक के फिर उसके बाद जो है मैं वो बच्चों को उठाता हूँ। इतना ज़्यादा फोकस करवाया गया। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारे काम अपनी ज़िंदगी में मैंने होते देखे हैं। मुझे बड़ी ये सादत मिली कि जो इस्लाम में जो चीज़ें किताबों में पढ़ाई जाती हैं, मेरे वालिद मोहतरम सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्रैक्टिकली इस्लाम की वो चीज़ें कर रहे होते थे और मैं वो देख रहा होता था। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक साहब थे जो थोड़े से ज़रा लड़ाके भी थे। तो वो एक गली में रहते थे और गली में गाड़ी गुजरने की जगह होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि गली के दरमियान में 2 खंबे लगा दिए, वो जो पाइप से नहीं होती थी पाइप, वो दरमियान में 2 लगा दिए कि यहाँ से गाड़ी ना गुजर सके। हालांकि इसकी कोई लॉजिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगा दिया कि यहाँ से गाड़ी ना गुजरे। तो एक गाड़ी वाले हमारे मोहल्लेदारी थे, वो तशरीफ़ लाए जनाब। उन्होंने देखा कि आगे लगे हुए पिलर लगे हुए, तो उन्होंने गुस्से से आके एक टांग मारी पिलर को, वो गिराया, दूसरे को वो गिराया। तो ऊपर से वो साहब लड़ते हुए नीचे आ गए और दोनों में कोई तल्ख कलामी हो गई, हाथापाई हो गई। और वो जो लड़ाके साहब थे उन्होंने क्या किया कि एक ईंट उठाई और डे मारी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर, और विंड स्क्रीन टूट गई। तो उसने कहा कि अच्छा तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी है, तुम ठहर जाओ, मैं अभी अपने दोस्तों को लेके आता हूँ और आज तुम्हारी खैर नहीं। और वो अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ के और वो चले गए। अब वो जो साहब थे उनको एहसास हुआ कि
बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, ये मसला ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, तो वो भाग करना हमारे घर आ गए। तो आके उन्होंने सरकार वाले साहब को बताया कि जी ऐसे मुझसे गलती हो गई और मैं गुस्से में था और गाड़ी की मैंने विंड स्क्रीन तोड़ दिया और अब वो आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। तो आपने बिठाया, पानी पिलाया, आपने कहा नहीं बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। तो वो ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि वो साहब हमारे घर आए हुए, तो वो आ गए और वो बाहर 10-15 लोग खड़े हुए थे। तो जिनकी गाड़ी का नुकसान हुआ था ना, सरकार ने उन्हें अंदर बुला लिया अपने पास और आपने आके उसको आपने कहा कि आप इनको माफ़ करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी है। तो आपने पूछा कि अच्छा बताओ कितना नुकसान हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जी मेरा तकरीबन को 2,500-3 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। ये मैं उस दौर की बता रहा हूँ, ये प्राइस जब 100 रुपये का कोई 10-12 लीटर पेट्रोल मिल जाया करता था, तो वो बड़े पैसे थे उस वक्त, ये 2,500-3 हज़ार रुपये। तो आपने क्या किया, अपने पर्स से वो पैसे निकाले, उन साहब को दे दिए। आपने कहा तुम्हारा नुकसान पूरा हो गया? उन्होंने कहा जी मेरा नुकसान पूरा हो गया। उन्होंने कहा चलो आप अब दोनों आपस में सुलह कर लो। उसने जिसने ईंट मारी थी उसने माफ़ी भी मांग ली और जो साहब जो दूसरे थे उन्होंने माफ़ भी कर दिया। ये मामला मेरी आंखों के सामने हुआ और वो चले गए। तो एक साहब हमारे और थे, उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो पहली बहुत लड़ाका है, इसकी पहले बहुत कंप्लेंट्स आती रहती हैं, तो आपने इसकी जगह पे पैसे क्यों दिए? तो सरकार ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने नेकी का मौका हमारे घर भेजा कि हम इस नेकी से फ़ायदा उठा सकें, तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारी एक किस्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोहल्ले में कहीं सुलह झगड़ा इन मामलात के अंदर हम खुद जाकर मदद करें और एक इफ़ेक्टिव और एक अच्छे मोमिन की तरह हर मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें हमसायों के हकूक़ से आगाह करे। बहुत कीमती हैं और बहुत लंबी दास्तान है, वक्त बहुत कैद में है, तो इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि इस्लाम जो है वो बोलने वाली बात नहीं है, करने वाला अमल है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।